बात मेरठ की करते हैं, जहां पर नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह में मारपीट हो गई। एआईएमआईएम के कई पार्षदों और कार्यकर्ताओं से मारपीट हुई है। बीजेपी के पार्षदों और कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगा है। दरअसल वंदे मातरम गाने के दौरान सीट से खड़े न होने पर मारपीट हो गई। एआईएमआईएम के पार्षद और कार्यकर्ता खड़े नहीं हुए, हंगामा हुआ। पुलिस ने जैसे तैसे हालात संभाले। सीसीएसयू में ये शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और एआईएमआईएम के पार्षद कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसी भी कीमत पर वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे। 2 बार वंदे मातरम यहाँ पर हुआ था। ये देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से देखते ही देखते वहां पर वंदे मातरम को लेकर विवाद हो गया। तो देखिए नगर निगम में शपथ ग्रहण समारोह था, लेकिन पहले ही दिन वंदे मातरम गाने या न गाने को लेकर विवाद हो गया। हालांकि वंदे मातरम को लेकर जो सियासत का दौर है इस देश में पुराना है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस मारपीट के बाद क्या अब एक बार फिर से वंदे मातरम को लेकर सियासी बवाल देश में शुरू होगा, क्योंकि मेरठ से एक बार फिर से आगाज हो गया है। लंबी राजनीति का दौर वंदे मातरम गाने को लेकर देखने को मिला था और देखिए एक बार फिर से उसकी पुनरावृत्ति हुई है मेरठ में, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह था मेरठ में मेयर और पार्षदों का। और यहां पर एआईएमआईएम के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने गाने और इस गाने के दौरान खड़े होने से साफ मना किया और उसके बाद फिर बीजेपी कार्यकर्ता मारने लगे, आरोप लग रहा है। मारपीट हुई और इस पूरे मामले में अब तस्वीरें भी वायरल हुई। तो मारपीट हुई और मारपीट के बाद अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से बवाल हुआ। आप देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जब वंदे मातरम गाना शुरू किया गया तो एआईएमआईएम के जो पार्षद थे उन्होंने गाने से मना कर दिया। इस दौरान वो अपनी सीट से खड़े भी नहीं हुए और इसी को लेकर यहाँ पर विवाद के हालात बने और मारपीट हो गई। देखिए 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह में हंगामा हुआ। भाजपा एआईएमआईएम के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और पिटाई हुई एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं की। वंदे मातरम को लेकर बवाल हुआ था और इन सब के बीच अब जो एआईएमआईएम के कार्यकर्ता थे उन्होंने फिर शपथ ग्रहण से बाहर निकाला और मारपीट के बाद एआईएमआईएम के नेताओं ने आरोप लगाया है कि प्रशासन के सामने मारपीट की गई। उनका कहना है कि इसके खिलाफ वो आंदोलन करेंगे। मेरठ नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह में हंगामा हुआ है। एआईएमआईएम के जो कार्यकर्ता हैं वो बेहद गुस्से में, उन्हीं से जान लेते क्या हुआ आपके साथ। साहब वंदे मातरम गाने की बात थी, हमारा कोई संवैधानिक चीज नहीं है, उसको करना कोई किसी के बिल्कुल प्रेशर में करेंगे। 2 बार वंदे मातरम करा रहे साहब, अगर हमारे लोग नहीं खड़े हुए तो उनके साथ मारपीट की जा रही है, प्रशासन के सामने मारपीट की जा रही है। डीएम साहब वहां मौजूद हैं, तमाम अधिकारी वहां मौजूद है, कलेक्टर साहिब वहां मौजूद है, उनके सामने बीजेपी के लोग बदतमीजी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उतारू है मारपीट करने पर। साहब आपके साथ मुझे तो बहुत मारा है, मेरा चश्मा तक तोड़ दिया उन्होंने। मैं तो खड़ा था, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि दोबारा क्यों नहीं खड़े हो रहे। मैंने कहा भाई एक दफे हो तो गया है, नहीं खड़े हो आप, फिर मुझे मारा उन्होंने। क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ सैफी, वार्ड नंबर 79 का पार्षद हूँ। नु कह रहे हैं यहाँ से भगाओ, इनका कोई काम नहीं है। बताओ ये सब जगह ये हालत है तो क्या होगा आगे को। नहीं मारपीट हुई है, एक खींचा है मेरा उन्होंने और हमें डाल लिया था उन्होंने। मतलब उन लोगों को हम बता रहे हैं कि भाई ये संवैधानिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ नहीं कि हम वंदे मातरम गाएंगे। इनका सीधा ये कहना है कि जब वंदे मातरम नहीं गाया गया तो उनके साथ मारपीट की गई है और वो इस तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी बड़ा आंदोलन क्यों ना करना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। वहीं भाजपा के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि भारत के संविधान गाने वालों से हिचके वालों पर कार्रवाई करना जरूरी है और उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के विरोध में नारेबाजी करना गलत है। मेरठ नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह में एआईएमआईएम के पार्षद और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी के पार्षद और कार्यकर्ताओं ने उन्हें खूब पीटा है और उनसे जबरन वंदे मातरम कहलाने के लिए कहा है। इसी पर हम बात कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं राज्यसभा सांसद। डॉक्टर साहब क्या हुआ ये? कोई घटनाक्रम नहीं हुआ है। सच तो ये है कि भारत के संविधान के नाम पर उनको शपथ लेनी है और भारत के संविधान के प्रथम पृष्ठ पर उल्लिखित वंदे मातरम को गायन करने में उन्हें हिचक है। किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। उनको भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलना होगा, ये मेरा निवेदन है। और अगर इसको नहीं बोलना चाहते तो शांति से चुप खड़े हो जाएं। अगर जवाब में नारे लगाएंगे तो जवाबी कार्रवाई जरूर होगी। ये गलती है यहाँ के आयोजकों की। उन्होंने जिस व्यक्ति को वंदे मातरम गायन करने की जिम्मेदारी दी उसे वंदे मातरम आता ही नहीं था। पता नहीं कहाँ से स्वरचित स्वघड़ित
उन्होंने वंदे मातरम गाना शुरू कर दिया। कार्यकर्ता के नाते, एक राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मेरा कर्तव्य था कि मैं जाकर सामने खड़े कहूँ, और मैंने उसको प्रतिवाद किया और दोबारा वंदे मातरम का गायन, शुद्ध वंदे मातरम का गायन हुआ है और भारत माता की दृष्टि से उनका सम्मान हुआ। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से AIMIM का कहना है कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है, हम लोग जाकर तहरीर देंगे, अगर नहीं होता है तो फिर प्रदर्शन करेंगे। वो तहरीर दें, उनका अधिकार है, साबित करें, उनका अधिकार है, और साबित नहीं करेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे तो ये उचित नहीं है। और एक बात और बता दूं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी सहित भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता उस नेता के कार्यकर्ता हैं जो कहता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके लिए प्रयास। उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। हम उसके कार्यकर्ता हैं, हमसे इस प्रकार के गलत व्यवहार की कल्पना न करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखें, राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कहना है कि वंदे मातरम गाएं या ना गाएं, लेकिन भाषा शैली ठीक होनी चाहिए, और अगर उसे बिगाड़ा गया तो फिर जवाब ऐसे ही दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, मेरठ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।